नमस्कार। आंखों देखी में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि लोक शिकायत का निवारण किस प्रकार से होता है। पूर्णिया जिला लोक शिकायत का निवारण कार्यालय अपर समाहर्ता के कार्यालय में लोक शिकायत निवारण जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पूर्णिया के समक्ष किस प्रकार से निष्पादन होता है। वह किसी भी विवाद का निपटारा एक सप्ताह में करने की दावा करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। सच्चाई क्या है कि थोड़े से समय तो लग जाते हैं, पर निष्पादन मुख्य रूप से हो ही जाते हैं। यानी जनता किसी प्रकार की कोई परेशानी में हो तो वो अपर समाहर्ता में शिकायत निवारण पदाधिकारी से मिले और अपने सारे शिकायत को दर्ज कराए, तो ऑफ कोर्स जरूर इनका निष्पादन होगा और हो ही रहा है। आइए मिलते हैं कुछ पदाधिकारियों से और जानते हैं कि आखिर समस्याओं का समाधान, समस्याओं का निवारण किस प्रकार से होता है। मैडम बताइए कि लोक शिकायत में जितने आदमी आते हैं तो यहाँ से आवेदन देना आते हैं, तो यहाँ पे किस तरह से काम होते हैं? पहले तो बहुत परेशान होती थी जब से ये लोक शिकायत निवारण कक्ष खुली हुई है ये कार्यालय, तब से तो पब्लिक को बहुत सुविधा मिल रही है, क्योंकि 60 दिन के अंदर उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और बहुत सारा पब्लिक है जो क्या कि जिसका वर्षों वर्षों तक काम नहीं हुआ था, वो काम भी पूरा हो रहा है यहाँ पे। और हमारे सर जो है वो भी बहुत एक्टिव है और वो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए और सिचुएशन को देखते हुए काम कर रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि पब्लिक परेशान नहीं हो, उसका सारा काम अच्छा से निभे और वो जिस काम के लिए आ रहे हैं वो काम उसका हो जाए और वो परेशान नहीं हो जी। और बहुत सारा ऐसा भी मैटर है जिस मैटर पे क्या, जैसे क्या हमारे यहाँ पे बहुत सारा पब्लिक आता है जो कि बोलता है कि नहीं हमारा मैडम आज 20 साल से मैं परेशान था, मेरे यहाँ पे एक भी काम नहीं हुआ है, मगर यहाँ आने के बाद मेरा काम हो गया है। तो इस चीज़ से हम लोग को बहुत खुशी मिलती है। चलो भाई, पब्लिक को इस चीज़ से तो परेशानी से तो दूर हुई है क्या क्या उन लोगों को यहाँ पे आने के बाद उसका सारा काम हो रहा है। और हमारे सर भी बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी नहीं हिचकते हैं कि नहीं हमें इससे नहीं मिलना है, नहीं मिलना, ऐसा कभी नहीं। वो जब भी कोई भी आए किसी भी समय में तो बोलते, बेहिचक बोलते कि हाँ उसको हमसे मिलवा दीजिए। जो भी जहाँ तक होते हैं सर सारा काम उसका करने के लिए हर हमेशा सक्षम रहते हैं। जी बिल्कुल। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सोनी कुमारी है, मैं यहाँ की कार्यपालक सहायक में आई हेल्प यू कॉन्ट्रैक्ट सूचना से सुविधा केंद्र। आप बताइए कि यहाँ पे जो लोग शिकायत में जो आवेदन लेके आते हैं उसमें कितने दिन के अंदर उसका मामला सॉल्व होते हैं? 60 दिन के अंदर होगा। यहाँ पे एंट्री लेंगे हम लोग, फिर इसके आगे का प्रोसेस PGRO लॉगिन में होता है, तो हम लोग 60 दिन का समय सीमा देते हैं। 60 दिन के अंदर उसका काम का निष्पादन होता है। और जो लोग 2 बार 3 बार आते हैं उसका क्या होना चाहिए मैडम? जैसे कि कोई परेशान रहते हैं आवेदन लेके कि एक बार दिए फिर 2 बार देते, उसका क्या होना चाहिए? वो लोग एंट्री ले लेते हैं या उसको समझाते हैं, यदि वो पहले आवेदन दिए उसको कन्विंस करते हैं कि उसका होने दीजिए, सर से मिलाते हैं, अगर नहीं हुआ हमको बोले दीजिए, आप पहले ढूंढ देते हैं। जी, यहाँ पे जो लोग शिकायत में आवेदन देने आते हैं तो उसका क्या रूप होती है जो मामला लोग यहाँ पहुँचते हैं, कितने दिन में उसका मामला सॉल्व होते हैं? हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं और फिर वो 60 दिन का अंदर हम लोग उसका काम को निष्पादित करते हैं। ठीक है। जो यहाँ पे बहुत दिन से 2 बार 3 बार आते हैं उसका क्या मामला रहता है? जो 2 बार 3 बार आते हैं फिर घूम के जाते हैं, फिर दूसरी शिकायत करते हैं कि मामला मेरा सॉल्व नहीं होता। हम लोग ऐसा केस बहुत बार आता है तो हम लोग उसको लेते हैं, उसको देखते हैं कि वही आदमी बार बार आ रहा है, तो वो बहुत परेशान रहता है, तो हम लोग जाकर के उसको सर से मिलवाते हैं। और अगर सर बोलते हैं या कि उसका एंट्री ले लो, हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। ये करते हैं। आप लोग शिकायत में यहाँ से आप कितने दिन से हैं? हम लोग मई में ज्वाइन किए, 15 मई को। आपको कैसा लग रहा है कि लोक शिकायत में हमारे पूर्णिया को कैसे फ़ायदा सुविधा मिल रहा है? बहुत फ़ायदा मिल रहा है, सबका शिकायत दूर हो रहा है। किसी का यहाँ पे ऊर्जा विभाग का बहुत सारा शिकायत आता है, किसी का बिजली बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो यहाँ पे देता है, उसका कम हो जाता है। यदि उसका कम होने वाला रहता है तो एक्यूरेट सही हो जाता है सारा काम। ठीक है। बहुत सारा यहाँ पे सब लोग बहुत खुश होकर के जाते हैं, बहुत सारा आवेदन जो आता है उसका काम हो जाता है, बहुत सारा खुश होता है यहाँ पे लोग सब। और हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे जो
बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे पूर्णिया जिला छोड़ के दूसरे जिला से, क्या उसका भी मामला सोल्व यहीं से होता है? हम लोग लेते हैं लेकिन यहाँ से हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। बिल्कुल। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम ज्योत्सना रश्मि हुआ, कार्यपालक सहायक हूँ मैं, जिला लोक शिकायत निवारण पूर्णिया। ठीक है, लोक शिकायत जो आवेदन देना आते हैं तो क्या उसका मामला कितने दिन में सोल्व पाते हैं, कैसे किस तरह से काम होते हैं यहाँ? यहाँ 60 दिनों के अंदर जितने भी परिवादी लोग आते हैं उनका 60 दिनों के अंदर यहाँ पे सारा मामला सॉल्व किया जाता है। और यहाँ जो हम लोग सिस्टम पे एंट्री लेते हैं उन लोग का, उस सिस्टम को पूरा प्रोसेस करके एंट्री करके उनको एक पावती रसीद दिया जाता है। जो पावती रसीद में उनका डेट टाइम सब रहता है। वो पावती रसीद लेके वो घर जाते हैं और उनके मोबाइल नंबर लिया जाता है यहाँ पे। जो मोबाइल नंबर पर उनको मैसेज आता है कि उनको कब तक किस जो प्रोसेस यहाँ पे होता है वो सारा प्रोसेस का डिटेल उनको मिल जाता है। बिल्कुल। यहाँ पे जो लोग दूसरे जिले के आते हैं यहाँ पे हमारी कस्बा लोक शिकायत करने पूर्णिया में, तो उसका किस तरह से यहाँ काम किया जाता है? जैसे कुछ दिन पहले एक मामला किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ था। बिल्कुल। तो उनका मामला अपील वाला था। ठीक है। जो कि यहाँ से कमिश्नरी में उनका निष्पादन हुआ था। बिल्कुल। तो वो मामला को यहाँ पे हम लोगों ने देखा और यहाँ से उनको मतलब समझा के उनको कमिश्नरी ट्रांसफ़र कर दिया गया। और वहाँ पे मतलब पूरा उनको जहाँ तक सहायता मिलनी चाहिए थी पूरी तरह से उनको सहायता दी। आप अपना परिचय देंगे? स्वीटी कुमारी, जिला लोक शिकायत निवारण। जी सर, बताइए कि इस तरह लोक शिकायत में जैसे कि कोई शिकायत लेकर आते हैं तो उसका मामला कितने पे सोच पाते हैं, किस मामला को लेकर यहाँ आप शिकायत करते हैं? जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय है ये। बिल्कुल। बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम 5 जून 2016 से इसको लागू किया गया। जी। और पूर्व में जो जनता दरबार होता था, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, जिला पदाधिकारी का जनता दरबार, सभी को बंद करके एक फोरम उपलब्ध करवाया गया और इसको एक कानून का शक्ल देके दोनों पक्ष को, लोक प्राधिकार जो ऑफिसर होते हैं उनको और जो पब्लिक होते हैं उनको आमने सामने बैठा कर उनका जो शिकायत है या गवर्नमेंट का डिफरेंट स्कीम्स जो चल रही हैं उनमें उनको क्या शिकायत है या वो क्या काम करवाना चाहते हैं उसके लिए एक फोरम उपलब्ध करवाया गया। उसी के लेके ये त्रिस्तरीय कार्यालय का गठन किया गया। तो जिला स्तरीय कार्यालय, अनुमंडल स्तरीय कार्यालय और फिर विभागीय कार्यालय, विभाग स्तर पर भी लोक शिकायत। यहाँ पर मुख्यतः हर एक तरह का शिकायत आते हैं, जितने भी बिहार सरकार के जितनी भी डिपार्टमेंट हैं उनके सभी तरह की शिकायतें यहाँ आती हैं। यहाँ पर जिला में जिला स्तरीय जो पदाधिकारी रहते हैं उनके शिकायत और अपील, अनुमंडल स्तर में जो कार्य होता है उसका अपील यहाँ पर आता है। जो शिकायत उनको वहाँ से संतुष्टि नहीं मिलती है वो अपील करते हैं। ये प्रथम अपीलीय प्राधिकार है। द्वितीय अपीलीय प्राधिकार इसमें जिला पदाधिकारी स्वयं है और जिला स्तरीय का प्रथम अपीलीय प्राधिकार जो है प्रमंडलीय आयुक्त होते हैं। मुख्यतः यहाँ पर जमीन संबंधी विवाद, बिजली संबंधित विवाद, नगर निगम से विवाद इत्यादि विवाद कराते हैं जिसका निवारण किया जाता है। यहाँ पे जो लोग शिकायत पर आते हैं किस तरह के मामला को लेकर यहाँ पे शिकायत करते हैं? सभी तरह के मामले लेके आते हैं, लेकिन विशेषकर पूर्णिया जिला में जमीन संबंधित विवाद लेके ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद बिजली के बिल में सुधार संबंधी विवाद। फिर उसके बाद प्रखंड स्तर पे डिफरेंट कार्यालयों में या जिला स्तर के डिफरेंट कार्यालयों में जो पदाधिकारी हैं उनकी शिकायत लेके आते हैं लोग। जनरल यही सब है। आप अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम मनोज कुमार, अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण, सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पूर्णिया। जी बताइए कि पूर्णिया जिले के अंदर में किस तरह से लोक शिकायत में आते हैं, काम किस तरह से मामला सोल्व होते हैं लोक शिकायत? लोक शिकायत में लोक शिकायत निवारण कार्यालय है। अभी तो मैं पूर्णिया सदर में पोस्टेड हूँ लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में। बेसिकली बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कोई व्यक्ति जो सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम, किसी प्रकार की सेवा या अन्य किसी भी प्रकार की बात हो जिनमें उनको कोई सहायता न मिली हो, किसी प्रकार की सेवा प्राप्त नहीं हुई हो, तो एक लिखित आवेदन दे सकते हैं। प्रपत्र 1 है, प्रपत्र 1 है,
जिसमें वो आवेदन देंगे, उस आवेदन को सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके वो लोक शिकायत निवारण कार्यालय के काउंटर्स हैं, उस काउंटर्स पर जमा करेंगे। उनसे प्राप्त आवेदन, उसमें और भी अपने जो कुछ वो आवेदन के साथ और भी कुछ कागज अगर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं जी। अगर वहाँ वो जमा किया जाता है तो ऑनलाइन एंट्री की जाती है, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरी तरह से ऑनलाइन है, पूरी तरह से वेब बेस्ड है। वहाँ आवेदन ले लिए, वहाँ पे हमारे स्टाफ बैठे हैं जी, उनके द्वारा आवेदन रिसीव किया जाता है जी। और उस आवेदन के आधार पर उनको एक पावती दी जाती है। उस पावती में उनको एक ये भी बताया जाता है या वो उसमें प्रिंटेड होता है कि किस दिन या किस तारीख को इस पर्टिकुलर शिकायत की सुनवाई की जाएगी। उसके उपरांत जो लोक शिकायत पदाधिकारी होते हैं वो जो एंट्री की जाती है वो ऑटोमेटिकली लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के चैनल जो लॉगिन है उसमें आ जाता है। वहाँ वो उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग का सीधा सा मतलब ये है कि लोक शिकायत पदाधिकारी ये भी निश्चित करते हैं कि ये शिकायत किस कैटेगरी का है, कौन सा हमारा लोक प्राधिकार है या समझिए कि कौन सा हमारा ऑफिसर है, वो इस कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं, वो कौन हैं जिनको हम अगर कहें कि भाई ये इनके शिकायत है, इनको दूर किया जा सकता है, तो उसके लिए वो नोटिस बनाए जाते हैं, उनको तारीख निश्चित किया जाता है कि इस तारीख को इतने बजे इस कार्यालय में इसका सुनवाई किया जाएगा। सुनवाई के उपरांत दोनों पक्षों से बात की जाती है, दोनों पक्षों में अपना अपना पक्ष रखते हैं। अगर शिकायत जेन्युइन है और उसमें कुछ कार्रवाई की आवश्यकता होती है तो लोक प्राधिकार उसे पूरा करते हैं और उसके आधार पे हम लोग उसका निश्चय पारित करते हैं कि इसमें ये किया जाना कितना सही था और क्या होना चाहिए। कभी कभार अगर स्थिति ऐसी बनती है कि कुछ कार्य ऐसे हों जो, चूँकि ये एक टाइम बेस्ड है, टाइम फ्रेम में बंधा हुआ है, 60 कार्य दिवस के अंदर ये कार्य पूरा कर देना होता है या कोई भी निश्चय पारित करना होता है, तो ज़रूरत कभी कभार ऐसे कुछ काम होते हैं जो कि इन 60 कार्य दिवसों में पूरा ना हो, तो उसके उपरांत भी कुछ समय दे करके और पर्टिकुलर लोक प्राधिकार को ये निर्देश दिया जाता है कि आप इस कार्य को इतने दिनों के अंदर संपन्न कर देंगे जी। अगर ऐसा करने लायक है तो जी। कुछ ऐसे भी आवेदन आ जाते हैं जो कि हमारे लोक शिकायत में नेगेटिव लिस्ट में माने जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे काम है जो पहले से ही RTPS में है या कुछ ऐसे केसेस जिसका जो पहले से ही किसी न किसी कोर्ट में चल रहा हो, या वो सिविल कोर्ट हो या वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में किसी रेवेन्यू कोर्ट में हो या कोई और कोर्ट में हो, तो उनको भी बार किया गया है कि इसको नेगेटिव लिस्ट में रखें, क्योंकि उनके लिए जगह पहले से सुनिश्चित है, वहाँ कार्य किया जा सकता है। तीसरा एक नेगेटिव लिस्ट का मामला है कि सर्विस मैटर नहीं रखना होता है। सर्विस मैटर का मतलब हुआ कि आप नौकरी कर रहे हैं, तो उसके लिए फोरम ऐसे ही उपलब्ध है जिसको नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। हालांकि नेगेटिव लिस्ट के मामले भी कम से कम एप्लीकेशन हमारे यहाँ रिसीव किए जाते हैं, उनकी पावती दी जाती है, बाद में उन्हें विनिश्चय भी दिया जाता है कि ये मामला नेगेटिव लिस्ट का है और इसमें यहाँ आपका फोरम है, इसमें आप अपना कार्य करें। तो इस तरह से एक अलग तरह का प्रारंभ किया गया है पिछले जून से शिकायत निवारण का फोरम, जिसमें कि हर एक व्यक्ति को न केवल उनकी सुनवाई होती है या उनसे सुना जाता है उनकी शिकायत, बल्कि उसके निवारण के उपरांत उनको एक विनिश्चय, एक समझिए कि ऑर्डर लिखित रूप में निश्चित रूप से उनको उपलब्ध कराया जाता है। यही है हमारा आजकल का जो लोक शिकायत निवारण है और पूर्णिया में इसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। 4 अनुमंडलों में अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी, एक जिला लोक शिकायत पदाधिकारी है। इसके ऊपर से अगर अनुमंडल के विनिश्चय अगर विक्षुब्ध हो कोई व्यक्ति, तो वो जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास, और अगर वहाँ से भी प्रथम अपील से भी उनको संतुष्ट नहीं है तो वो जिला पदाधिकारी, जो कि द्वितीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, तो वहाँ भी अपील कर सकते हैं।
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के विनिश्चय से विक्षुब्ध व्यक्ति कमिश्नर मैडम के पास वो कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। यही हमारा प्रोसेस है। अभी अपना परिचय देंगे। मेरा नाम है मधुकांत, मैं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पूर्णिया सदर में कार्यरत हूँ। जमीर मंडल रियल एस्टेट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप चाहते हैं पश्चिम बंगाल के किसी भी शहर में व्यापार फैलाना और वो भी अपनी निजी भू स्वामित्व के साथ, तो इधर उधर भटक कर थक हार कर धोखा ना खाएं, सीधे आए जमीर मंडल रियल एस्टेट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है JM भवन 207Y बकराहाट रोड, ठाकुर पुकुर रोड, पोस्ट ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन, ठाकुर पुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। आप हमें 24/7 आवर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8820666666 और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9002000000 9679999999। हमारा वेबसाइट है www.jamirrealestate.com। मैनेजिंग डायरेक्टर जमीर मंडल।